मैनेजमेंट। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कोविड की सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है और रोजाना बहुत सारे पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। डेली मुझे एक या दो पेशेंट्स का फोन आता है कि उनके घर का कोई सदस्य, चाहे वो मदर है, फादर है या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई ना कोई पॉजिटिव हो रहा है और उनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो उनकी सेफ्टी को लेके बहुत ही चिंतित हैं। तो ऐसे में वो क्या करें? आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि अगर आपके घर का कोई मेंबर कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो आपके घर में छोटे बच्चे जो हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब घर के किसी सदस्य का कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उन्हें एज ए पेरेंट अपनी चिंता कम और अपने बच्चे की चिंता ज्यादा होती है। खास करके अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, क्योंकि वो अपने माता पिता के बिना सेपरेट नहीं रह सकता और उसे हर समय अपने मदर की जरूरत रहती है। तो ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चे की बहुत ज्यादा चिंता होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बच्चों को बहुत ही माइल्ड कोविड होता है। जिन पेरेंट्स को कोविड की शिकायत आती है, आप ये मान लीजिए कि उनके बच्चों को भी एक्सपोजर हो चुका है और वो भी कोविड पॉजिटिव ही होंगे अगर उनका टेस्ट किया जाए। एज ए पेरेंट आपको कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कि फीवर, कफ, कोल्ड, बॉडी एक्स, कुछ भी ऐसे, तो आप 2-3 दिन तो आप घर पे खुद ही अपना ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उसके बावजूद भी लगता है कि नहीं फर्क पड़ रहा, जब आप तीसरे से 5वें दिन के बीच में अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको सलाह देते हैं कि कोविड का टेस्ट किया जाए और 1-2 दिन उसकी रिपोर्ट आने में लग जाते हैं, तब तक बच्चे को एक्सपोजर मिल चुका होता है। तो अब हम यही मान के चलें कि आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी कोविड पॉजिटिव आ चुका होगा, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, एक से दूसरे को होना लाजमी ही है। तो यहाँ पे अब इम्यूनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसे काफी माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे। तो अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि बच्चे को कैसे ठीक करना है। जिन घरों में बच्चे बड़े हैं, कह लीजिए 5 साल से ज्यादा उम्र के, उनको तो मैनेज किया जा सकता है, वो अपने पेरेंट्स से अलग रह सकते हैं दूसरे कमरे में। लेकिन जो 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं या बिल्कुल ही नवजात शिशु हैं, उनको अपने मदर या फादर की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो ऐसे में हमें इन बच्चों के लिए सेफ्टी का ध्यान रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जितना भी पॉसिबल हो हमें इनके साथ कांटेक्ट टाइम कम करना है। खासकर जब बच्चे खेल रहे हों या फिर सो रहे हों, उस समय हमें इन्हें अपने से दूर ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो उनके सोने के बाद उन्हें किसी सेपरेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जितना भी समय मदर और बच्चा एक ही कमरे में रह रहा है, खासकर बच्चे की केयर के दौरान, उसे फीडिंग के दौरान, उसे माँ अगर खाना खिला रही है तो माँ को क्या ध्यान रखना है कि वो बार बार अपने हाथ धोती रहे, साथ में अपने हैंड सैनिटाइज करते रहे प्रॉपरली, और अगर हो सके तो N95 मास्क ही पहने। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को यहाँ पे कपड़े वाला मास्क नहीं पहनना है, जो कि हम अक्सर पहन के बाहर बाजार में चले जाते हैं। जो पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव होते हैं उनका एक सवाल बहुत ही कॉमन है कि उनके बच्चे के लिए क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है बच्चों के लिए, हमें उन्हें जस्ट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे ही रखना है। अगर उन्हें कोई फीवर वगैरह आ जाए तो हमें उसके लिए पैरासीटामोल यूज करनी चाहिए। हमें बच्चे की हाइड्रेशन का ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर, और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे की इम्यूनिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए हमें बच्चे को विटामिन सी, विटामिन डी और मल्टीविटामिन जिसमें कि जिंक की मात्रा हो, वो हमें प्रॉपर डोज में देनी चाहिए। जो डोज है इन दवाइयों की, उसके लिए हमें बच्चे का वजन और उसकी उम्र के हिसाब से अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह ले लेनी चाहिए, ताकि हम बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा सकें। और ये 2 से 4 हफ्तों के लिए हमें लगातार बच्चे को देते रहना चाहिए ताकि बच्चे की इम्यूनिटी ठीक रहे। पेरेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है और वो एक्सक्लूसिवली मदर फीड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं? क्या वो सेफ है? जी हाँ, स्टडीज के मुताबिक कोविड मदर्स अपने बच्चों को सेफली ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं, लेकिन बस इसमें वही ध्यान रखना है कि उन्हें बार बार अपने हैंड सैनिटाइज करते रहना चाहिए, वॉश करते रहना चाहिए और N95 मास्क पहनकर ही फीड करवानी चाहिए। अभी तक हमने डिस्कस किया कि अगर घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो हम अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए क्या करें। एज ए डॉक्टर मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ
कि जैसे जैसे कोविड बढ़ रहा है, हमें सोशल गैदरिंग्स, सोशल फंक्शंस, कोई फैमिली फंक्शंस हैं, बर्थडे पार्टी है, उनको अवॉइड करने की जरूरत है जहां तक हो सके। इसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, प्रॉपरली फेस मास्क पहन कर रखें, हैंड सैनिटाइज करें और हैंड वॉश करते रहें। इस सब प्रिकॉशंस को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम कोविड से बच सकते हैं। हमें अपने आप को तो बचाना ही है, साथ में अपने फैमिली मेंबर्स, खास करके हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिनकी इम्यूनिटी सबसे कम है, उनको इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से बचाना बहुत ही जरूरी है। गवर्नमेंट ने कोविड से बचने के लिए इसकी वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। ये आपके नजदीक के सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिल रही है। 45 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त में दी जा रही है। इसके अलावा जो पास में आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी ये डोज दी जा रही है, लेकिन वहां पे ₹250 के नॉमिनल चार्जेस पर ये डोज लगाई जा रही है। इसके दो ब्रांड्स इस समय अवेलेबल है मार्केट में, एक है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन। जो कोविशील्ड है उसकी रिसेंट गाइडलाइंस के मुताबिक जो दूसरी डोज है वो पहले डोज से 6 से 8 हफ्ते के अंतराल पे दूसरी डोज दी जाएगी, और जो कोवैक्सीन ब्रांड है उसकी दूसरी डोज 4 से 6 हफ्ते के गैप पे ली जा सकती है। तो आप जल्द से जल्द इस वैक्सीनेशन का फायदा उठाएं और अपने आप को कोविड से बचाएं। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कोविड वैक्सीन से अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हैं भी हैं तो बहुत ही माइनर से हैं, उससे तो जल्द आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोविड हो जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत गंभीर हैं और काफी समय ले सकती है, और कई बार तो हमें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। टेक योर वैक्सीनेशन एंड स्टे सेफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली मेंबर्स में सर्कुलेट कीजिए, ताकि वो भी अलर्ट रहें और उन्हें ये जनरल चीजों के बारे में पता हो, और वो वैक्सीन के लिए और ज्यादा सतर्क हो रहें। और अगर उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं किया है तो नजदीक के हॉस्पिटल में जाके अपना वैक्सीन करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।